मेजर तौसीफ अहमद भट्टी समेत 5 जवान वतन पर कुर्बान। पाक फौज और एफसी बलूचिस्तान का जिला बारखान में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के मेजर समेत 5 जवान शहीद। शोहदा में नाइक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद और सिपाही मोहम्मद अयाज शामिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज का दुश्मन बारखान और गिरदुनवा में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का पाक फौज के जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। चीन अमेरिका ताल्लुकात नई करवट लेने को तैयार। दुनिया में बड़े फैसलों की बासगश्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल। 3 रोजा दौरे के दौरान चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत और आलमी मैशत पर बातचीत करेंगे। ईरान जंग और ताइवान के मसले पर भी बात होगी। चीन के अमरीकी सदर के दौरे का खैर मकदम। वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी और चीनी सदूर दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी अमन और तरक्की से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। बीजिंग अमरीका के साथ बराबरी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को फरोग देने, ताउन बढ़ाने और इख्तलाफात को मौसर अंदाज में संभालने के लिए तैयार है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप से मुत्तफिक हूं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। नायब अमरीकी सदर जेरी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अमरीकी सदर अवाम को ईरान के एटमी हथियारों से महफूज बनाना चाहते हैं। बैक वक्त कई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। चीन की पाकिस्तान से अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करने की अपील। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी की टेलीफोन पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अपनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतल्लिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। उम्मीद है पाकिस्तान एतमाद की अपनी कोशिशें जारी रखेगा और खित्ते में जल्द अमन की बहाली में किरदार अदा करेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कुवैती हममनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। कुवैत से खलीज में ईरानी कश्ती पर हमला करके 4 एहलकारों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इल्ज़ाम। अपने शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, कुवैत के इक़दाम का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। मज़ीद कहा कि इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इसराइल के साथ मिलकर तफरका फैलाने वालों को जवाबदेह ठहराएंगे। नेतन्याहू ने जो बताया ईरानी सिक्योरिटी इदारे पहले बता चुके थे। ईरानी बंदरगाहों और बहरी सरगर्मियों की निगरानी मजीद सख्त कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 67 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। इंसानी इमदाद ले जाने वाले 15 जहाज़ों को खसूसी इजाज़त के तहत गुजरने की इजाज़त दी। सैनकॉम का नाकाबंदी की खिलाफवर्जी करने पर 4 जहाज़ों को नकारा बनाने का भी दावा। बरतानिया अपना हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम बैनुल अक़वामी फ़ौजी मिशन में शामिल। ड्रैगन जहाज़ लड़ाका तैयारी और जदीद ड्रोन्स भेजने का ऐलान। जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम कसीरुल कौमी फ़ौजी मिशन को भेजा जाएगा। बरतानवी वज़ीर दिफ़ा जॉन हेली का 40 से ज़ायद ममालिक के वर्चुअल इजलास में खिताब के दौरान ऐलान। कहते हैं, पैकेज में खुदकार माइन हंटिंग सिस्टम, इंसादे ड्रोन टेक्नोलॉजी, टाइफून जंगी तैयारे और HMS ड्रैगन शामिल होंगे। अपना हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए 115 मिलियन पाउंड मुख्तस किए। इक़दाम दिफाई नोयत का है। मकसद तिजारती रास्ते बहाल कराना है। बरतानिया फ्रांस के साथ इस सिक्योरिटी मिशन की क़यादत करेगा। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप के ईरान जंग से मुतालिक इख्तियारात महदूद करने की करारदाद फिर नाकाम। करारदाद के हक में 49 और मुखालफत में 50 वोट पड़े। करारदाद सेनेटर जेफ मर्कले ने पेश की थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुलजिमा अनमोल पिंकी के भाई शौकत की तलाश। तफ्तीशी हुकाम ने शौकत का क्रिमिनल रिकॉर्ड जमा कर लिया।
पिंकी के भाई के खिलाफ एक मुकदमे की तफसील भी सामने आ गई। शौकत के खिलाफ थाना बोडबेसन में मनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज है। उधर मनशियात फरोश अनमोल पिंकी को जुडिशल करने का फैसला तब्दील। अदालत ने ठोस शवाहिद पेश करने पर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिमा अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी की फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। एडिशनल आईजी कराची ने तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी। मुलजिमा की पेशी में जवाबित की खिलाफ वर्जी पर एसएसपी साउथ महरोज अली से इंक्वायरी वापस। डीआईजी वेस्ट इरफान अली नए इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। मुलजिमा की गलत तरीके से पेशी पर अहलकारों की गफलत का तयन किया जाएगा। गिरफ्तार ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी की एक और मुबैना ऑडियो सामने आई। अपनी गिरफ्तारी के बाद धंधा चलाने के लिए एक शख्स को भी मुकर्रर कर दिया था। ऑडियो मैसेज में कहा कि मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे इसी नंबर से काम चलता रहेगा। मेरे बाद काम संभालने वाला मेरा दोस्त होगा, वो आपको तमाम मामलात बता देगा। अगर आप मेरी ऑडियो सुन रहे हैं तो समझ लें कि मेरे साथ कुछ हो गया है। दूसरी जानिब मुलजिमा का नाम लाहौर में दर्ज मनशियात केस में भी मिल गया। मुलजिमा के भाई रियाज ने 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था। मुलजिमा फरार होने में कामयाब हुई। उसके भाई के खिलाफ मुकदमे में चालान किया गया। मनशियात फरोश खातून के मामले की पार्लियामेंट की राहदारियों में भी खून। सेनेट की कायम कमेटी बराए दाखिला ने नोटिस ले लिया। डीजी एयरनेफ आइंदा इजलास में तलब। चेयरमैन फैसल सलीम ने कहा कि डीजी आकर बताएं अनमोल और पिंकी किस किस को सप्लाई कर रही थी। मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए किस जज, ब्यूरोक्रेट या रुकन असम्बली को मनशियात दी जा रही थी। मेरे पास इख्तियार नहीं, वरना कहता कि जिस सिविल जज ने अनमोल को जमानत दी उसका चेकअप कराएं। यकीनी बनाऊंगा कि जिस को मनशियात गई उनको बहाली सेंटर में डलवा दूं। सेनेटर सबीना जहरी ने कहा कि आज टीवी पर देखा और वो जराइम पेशा खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही है। चोर, डाकू और बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। ईवान सदर में तकसीम एजाज़ात की तकरीब। वफाकी वज़रा अहम सिविल और सरकारी शख्सियात, खिलाड़ियों और शहरियों को नुमाया खिदमात पर एजाज़ात से नवाजा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने एजाज़ात तकसीम किए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर वफाकी वज़ीर अवैस लकारी और मुशीर निजकारी मोहम्मद अली को हिलाल इम्तियाज दिया गया। गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सिपाही अजहर महमूद और सिपाही शाह वली खान को हिलाल शुजात दिया गया। एएसआई इजाज खान शहीद और कांस्टेबल आलमजेब शहीद को भी हिलाल शुजात के अवार्ड दिया गया। पुलिस लाइन बन्नू में दहशतगर्दों को रोकने वाले कांस्टेबल हफीजुल्लाह को भी अवार्ड से नवाजा। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और कोहे पैमान शहरोज काशिफ को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। जमहूरियत के लिए खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान महरूम को निशानी इम्तियाज के अवार्ड से नवाजा गया। अदब के शोबे में अताउल हक कासमी, इरफान सदीकी मरहूम और अस्कर नदीम सैयद को हिलाल इम्तियाज दिया गया। शहादत भी अजीम, एजाज भी अजीम। लियाकत खान शहीद को कौम का सलाम। खुदकुश हमलावरों को रोक कर कीमती जानें बचाने वाले लियाकत शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। लियाकत शहीद को पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविल एजाज बराए बहादुर सितारा शुजात दिया गया। सदर मुमलिकत ने शहीद को सितारा शुजात से नवाजा। लियाकत शहीद का अवार्ड उनकी वालिदा ने हासिल किया। शहीद के अहले खाना को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद लाया गया। वज़ीर आज़म ने लियाकत की बहादुरी का एतराफ़ करते हुए एजाज की सिफारिश की थी। दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं। मशरकी सरहद हो या मगरबी, हमारे लिए दोनों पर एक ही दुश्मन है। काबुल हिंदुत्व की जंग लड़ रहा है, बात नहीं मानेंगे तो खुली जंग होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं अफगान तालिबान से 3 मरतबा बातचीत करके देख ली, तालिबान हुकूमत हमें गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। ज़बानी कलामी सब मानते हैं मगर तहरीरी तौर पर कुछ नहीं देते। मार्का हक में भारत को शिकस्त दी, अब वो लड़ने की जरूरत नहीं करेगा। अब वो अफगानिस्तान के जरिए हमारे खिलाफ महाज गर्म किए हुए है। हमारी अफवाह दहशतगर्दी के खिलाफ रोज कुर्बानियां दे रही हैं। दोस्त ममालिक की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। कतर, सऊदी अरब और तुर्की ने मुज़ाकरात में हमारा साथ दिया। वज़ीर आज़म के छोटे कारोबारों को सहूलत फराहम करने की हिदायत। एसएमई से मुतल्लिक़ इजलास में सनती तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात का जायजा। सवेटा ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर अमल दरामद में पेशरफ्त से आगाह किया। शहबाज शरीफ का कहना है छोटी सनतें मुआशी तरक्की और बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तादात रखती हैं। कमर्शियल बैंक छोटे कारोबारों को आसान कर्जे की फराहमी के लिए इक़दामात करें। ज़राअत में प्रोसेसिंग के शोबों को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों का दर्जा दिया जाए।
पंजाब में मजदूरों में रिहायशी फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजदूरों में 720 अलाटमेंट लेटर्स तकसीम किए। खिताब में कहा कि महंगाई और मुश्किलात के दौर में घर बनाना मुश्किल है। हुकूमत अपनी छत अपना घर मंसूबा के तहत 1 लाख घर तैयार करके दे चुकी। जिन लोगों को घर मिले हैं उनसे 1 रुपया भी वसूल नहीं किया जाएगा। रिहायशी फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपए लागत आई है। जल्द मेहनत कशों को फ्री जमीन भी देंगे। जेल में बानी पीटीआई की एक आंख जाया हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्जाम। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा कानूनी हक है। हुकूमत 28वीं तरमीम से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे कि सूबों से इख्तियार वापस लिया जा रहा है। सलमान अकरम राजा बोले कि बानी पीटीआई पर मुकदमात मनगढ़ंत हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सेहत ठीक नहीं। बानी की एक आंख जाया हो चुकी है। हर कैदी के बुनियादी आइनी हकूक होते हैं। मुलाकातों और वकालतनामों पर दस्तखत कराने की इजाज़त दी जाए।